हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में उठ कर आएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत हो, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी महत्वपूर्ण बातों को बता देंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रमंडल जो खेल था 2022 वो 28 जुलाई को शुरू हुआ था। ये सब तो जानते ही होंगे कि 28 जुलाई को शुरू हुआ था। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। 28 जुलाई को शुरू हुआ था और जो इसका क्लोजिंग सेरेमनी था वो 8 अगस्त था। ठीक है, और इसका जो मोटो था वो स्पोर्ट इज़ जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, इसका मोटो याद रखिएगा। स्पोर्ट इज़ जस्ट द बिगनिंग, समझ गए। चलिए, ये इसका मोटो हो गया। अब देखिए, पहले कुछ देख लेते हैं कि टॉप कंट्री लिस्ट में जो था वो कौन कौन है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो था वो 178 पदक जीता है, जिसमें से 67 गोल्ड है, 57 सिल्वर है और ब्रॉन्ज जो था 54 था। ठीक है, इंग्लैंड सेकंड नंबर पे था, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। इंग्लैंड सेकंड नंबर पे। ठीक है, इंग्लैंड का जो था 57 गोल्ड था, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज था। कुल जो पदक था 176 था। और जो 3 नंबर पे था वो कनाडा था, टोटल 92 पदक के साथ। तो आपको टॉप 5 याद रखिएगा। ठीक है, हम इसीलिए टॉप 5 ही लगाए हैं, सारा कंट्री का नहीं लगाए हैं, हम टॉप 5 ही लगाए हैं। और ख़ास करके इसमें आप इंडिया का याद रखिएगा कि इंडिया क्या है। वैसे तो आपको टॉप 5 याद ही रखना है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, लेकिन हम अपना इंडिया का बताते हैं कि इंडिया जो है टोटल 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है, चौथे स्थान पर है, जिसमें से 22 गोल्ड है, 26 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। ठीक है, इंडिया का याद रखिएगा। वैसे हम 5 कंट्री का दे दिए हैं, पाँचों इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे ऑस्ट्रेलिया कितना पदक के साथ आगे है। ठीक है, तो 178, उसके बाद इंग्लैंड 176, कनाडा 92 और इंडिया जो है 61 और न्यूजीलैंड का 49। ठीक है, इसमें गोल्ड कितना है इंडिया का 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज जो है वो 23 है। ठीक है, चलिए और कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं कि आयोजित देश कौन सा था। बर्मिंघम जानते होंगे कि इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, पूछेगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, जो इंग्लैंड में स्थित है। टोटल इवेंट्स कितने थे, 280 थे टोटल इवेंट्स, जिसमें 20 स्पोर्ट्स थे। ठीक है, 20 स्पोर्ट्स में 280 इवेंट्स थे टोटल। ठीक है, और कुल जो था 72 राष्ट्रमंडल राष्ट्र इसमें भाग लिए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये सब सारा जो है जितना लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट है। 72 राष्ट्रमंडल राष्ट्र इसमें भाग लिए थे और कुल भाग लेने वाले एथलीट कितने थे इसमें, 5054। ठीक है, और ओपनिंग सेरेमनी तो हम बता ही दिए थे कि 28 जुलाई को हुआ था। 28 जुलाई और जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो 8 अगस्त। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये सब तो जान गए, बेसिक फैक्ट था पूरा। अब देखते हैं कि कुछ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया के बारे में क्या देखेंगे कि जो ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में, तो कौन थे, पीवी सिंधु जी थे। और वही चीज़ पूछ लेगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे ध्वजवाहक, तो अचंता शरथ और निखात जरीन, ये दोनों थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। पूछेगा ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु, और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, तो अचंता शरथ और निखात जरीन। ठीक है, और जो ये इंडिया के बारे में है, ठीक है, ये इंडिया के बारे में है। इससे पहले जो बताए थे ये पेज, वो कंट्री के बारे में था कि कौन सा कंट्री कितना पदक के साथ कहाँ किस स्थान पे है। तो इंडिया का याद रखिएगा, इंडिया जो है वो चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंग्लैंड दूसरा, कनाडा तीसरा और इंडिया हमारा भारत जो है चौथा और न्यूजीलैंड 5वां। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक फैक्ट देख रहे थे, ये सब देख लिए।
इंडिया के बारे में देखिए, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु जी थे ध्वजवाहक, क्लोजिंग सेरेमनी में थे अचंता शरत और निखात जरीन, ठीक है। और देखिए इंडिया जो थे कुल स्वर्ण पदक 22 जीते हैं, स्वर्ण पदक की संख्या 22 है, रजत पदक की संख्या 16 है और कांस्य पदक की संख्या 23 है। तो कुल पदक कितना हो गया हमारा, कुल पदक 61, ठीक है। ये सबको जोड़िएगा तो 61, टोटल 61 पदक भारत द्वारा जीता गया है। और इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत को पहला पदक किसने दिलाया या जिताया। भारत को पहला पदक, ये नहीं पूछ रहा कि पहला गोल्ड सिल्वर कांस्य कोई भी पदक रहता तो हमसे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि पहला पदक किसने जिताया। पहला पदक तो संकेत महादेव सागर ने जिताया था। कौन सा पदक जिताया था, रजत पदक। और ये किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। तो हमें भारत को पहला पदक किसने जिताया था, संकेत महादेवन सिल्वर पदक जिताए थे। और ये किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। चलिए उसी तरह अगर हमसे पूछ दे कि भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया, भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया था, तो मीराबाई चानू ने जिताया था, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये सब देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता, सिल्वर किसने जीता और ब्रॉन्ज किसने जीता। बस इतना ही ये कॉमनवेल्थ से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा और आप लोग सारा क्वेश्चन कर दीजिएगा। इतना ही पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही मैंने इसमें बताया है। तो चलिए आप देखते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता, किस राज्य से है और वो किस खेल से संबंधित है और कितने किलोग्राम जो ये सब वर्ग पूछा जाता है वो सब सारा चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता था हमारे भारत के लिए, सिर्फ भारत के लिए ही देखेंगे और दूसरा कंट्री का देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो देखते हैं, देखिए कि मीराबाई चानू जो है वो मणिपुर से, इसके साथ साथ नाम के साथ साथ उनका राज्य भी बता दे रहे हैं और वो किस कैटेगरी से है, किस खेल से संबंधित है, किस कैटेगरी में वो जीते हैं, वो सारा चीज़ इंक्लूडेड है इसमें। इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉमनवेल्थ से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए मीराबाई चानू मणिपुर से है, ये जितना ही बता रहे हैं अभी इस लिस्ट में जितना भी है सब गोल्ड मेडल का बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर में हेडिंग है, हम यहाँ पे किसी में नहीं लिखे हैं कि गोल्ड सिल्वर, कुछ नहीं लिखे हैं, यानी कि ऊपर वाला हेडिंग देख के आप समझ जाइए कि सिर्फ ये गोल्ड मेडल जो जीते हैं उनका नाम है, ठीक है। तो मीराबाई चानू मणिपुर से है और ये किस वर्ग में जीते हैं, 49 किलोग्राम, वुमेन्स 49 किलोग्राम, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जेरेमी लालनुंगा, ठीक है, ये किस राज्य से है, मिजोरम से है और मेंस 67 किलोग्राम वर्ग से संबंधित है और वेट लिफ्टिंग से है। खेल भी याद रखिएगा, ये खेल जो है खेल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी कभी खेल इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपका इसका कैटेगरी पूछ लेगा, ज़्यादा टफ बनाना होता है तो कैटेगरी पूछ ले। जैसे रेलवे ग्रुप डी में जैसे ये एग्ज़ाम तो 3-4 महीना चलेगा, तो मान लीजिए कि पहला शिफ्ट में पहला फेज में जिसका एग्ज़ाम हो रहा उनसे गोल्ड मेडल के बारे में पूछ ले कि मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, वो किस खेल से संबंधित है, इतना तक पूछ ले। और मान लीजिए कि जिसका 4th, 5th, 6th फेज में एग्ज़ाम आए तो उससे बार बार तो यही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मीराबाई चानू किस राज्य से है, वो तो सब जान जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन कब पूछा जाता है कि किस राज्य से, जब एग्ज़ाम 10 दिन 20 दिन चले तब इसके अंदर पूछ लिया जाता है। अब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, आप लोग जानते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, तो इसका 3-3.5 महीना के करीब तो एग्ज़ाम चलेगा ही। तो क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाना होगा और थोड़ा हार्ड बनाना होगा, तो इसका कैटेगरी पूछ लेंगे, ठीक है। पूछेंगे कि मीराबाई चानू जो थे स्वर्ण पदक जीते वो किस कैटेगरी में जीते, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वोमेंस 49 किलोग्राम, ठीक है। और इसका खेल तो याद रखना ही है। तो चलिए ऐसे ही करके सारा का मैंने लिख दिया है, बस आप लोग एक बार 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा या पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन देखने के बाद खुद ब खुद माइंड में अपना अटैक हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अचिंता सूली जो थे पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये मेंस 73 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। बस ऐसे ही हम वीडियो को अंत कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही करके। चलिए सुधीर जी जो थे हरियाणा से संबंधित है, मेंस हेवी वेट में पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। बजरंग पुनिया जो थे हरियाणा से संबंधित है, मेंस 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के ये खिलाड़ी है, ठीक है। रेसलिंग मतलब कुश्ती होता है, ठीक है।
साक्षी मलिक हरियाणा से संबंधित है, वुमेन 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल से इनका वर्ग है, और ये भी रेसलिंग से संबंधित है। रेसलिंग मतलब कुश्ती होता है, ठीक है, याद रखिए, रेसलिंग मतलब कुश्ती। वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलक जो वजन उठाते हैं वो, ठीक है। दीपक पूनिया जो थे हरियाणा से संबंधित है, और ये मेंस 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल के में ये रेसलिंग के खिलाड़ी है, ठीक है। रवि कुमार दहिया जो थे वो हरियाणा से संबंधित है, और मेंस 56 किलोग्राम इनका वर्ग था, और फ्री स्टाइल रेसलिंग के खिलाड़ी है, ठीक है। विनेश फोगाट जी थे हरियाणा से थे, और वुमेन्स 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग था इनका, और ये रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है। नवीन जी जो थे हरियाणा से संबंधित थे, मेंस 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल, और ये भी रेसलिंग के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। गोल्ड मेडल टोटल 22 है इंडिया के पास, अभी तक हमने 10 को किया है, और आगे देखते हैं। तो देखिए, भावना पटेल वो कहाँ से थे, गुजरात के थे। वुमेन्स सिंगल में पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये भी गोल्ड मेडल का लिस्ट है, ठीक है। जब तक ऊपर में देखिएगा हेडिंग जब तक चेंज नहीं होगा तब तक गोल्ड ही मेडल चलेगा। हेडिंग चेंज हो जाएगा सिल्वर तो सिल्वर मेडल का लिस्ट आ जाएगा, अभी गोल्ड ही है तो गोल्ड का है ये, ठीक है। नीतू धंगास, ठीक है, नीतू धंगास हरियाणा से थे, वुमेन्स 48 किलोग्राम का वर्ग था, और ये बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी है नीतू धंगास, ठीक है। अमित पंघल कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, वो मेंस फ्लाइट वेट 51 किलोग्राम से संबंधित है, इनका वर्ग था, और बॉक्सिंग के खिलाड़ी है, ठीक है। निकहत जरीन जो थे तेलंगाना से संबंधित है, वुमेन्स 50 किलोग्राम इनका वर्ग था, और बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। पीवी सिंधु जो थे हैदराबाद से थे, वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है। लक्ष्य सेन जो थे उत्तराखंड से संबंधित है, मेंस सिंगल में बैडमिंटन के खिलाड़ी ये भी थे, ठीक है। अचंता शरद कमल जो थे वो तमिलनाडु के खिलाड़ी थे, मेंस सिंगल टेबल टेनिस, ठीक है, सिंगल टेबल टेनिस, ठीक है। शरद कमल और सृजा अकुला, ठीक है, ये मिक्स्ड के थे खिलाड़ी थे, डबल टेबल टेनिस, ठीक है। एल्डोस पॉल जो थे मेंस में ट्रिपल जंप एथलीट्स, ठीक है, ट्रिपल जंप एथलीट के खिलाड़ी थे, ट्रिपल जंप एथलीट के, ठीक है। भारतीय महिला टीम लॉन बॉल, ठीक है, वुमेन्स जो थे लॉन बॉल के खिलाफ भारतीय महिला टीम लॉन बॉल के जो खेले थे उनमें स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, मेंस इवेंट में, ठीक है। सतविकास ईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, ठीक है, ये मेंस में डबल बैडमिंटन के में गोल्ड पदक जीते थे। तो हमारा ये 22 जो था गोल्ड पदक जो स्वर्ण पदक जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि सिल्वर पदक किन किन खिलाड़ी ने जीता है और किस इवेंट में किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, उनका किस खेल से संबंधित है, ये सारा चीज़ देखेंगे। अब सिल्वर मेडल का, स्वर्ण मेडल का हो गया है, मतलब गोल्ड मेडल का हो गया, अब सिल्वर मेडल का देखते हैं। चलिए देखते हैं। जो अब देखिए ये सिल्वर मेडल का आ गया, अब ऊपर में हेडिंग चेंज हो गया, मतलब अब जितना भी खिलाड़ी का नाम होगा वह रजत पदक से संबंधित होगा, ठीक है, पदक से। संकेत महादेव सरगरी, ठीक है, संकेत महादेव सरगरी जो थे वो मेंस 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग से संबंधित थे, ठीक है। बिंदिया रानी देवी जो थे वुमेन्स 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सुनीला देवी वो वुमेन्स 48 किलोग्राम जूडो से संबंधित है, ठीक है, इनका खेल क्या था, जूडो, ठीक है। विकास ठाकुर के कौन थे, मेंस 96 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है, ये सब सिल्वर मेडल का है, ठीक है। भारतीय मिक्स टीम बैडमिंटन, भारतीय का जो मिक्स टीम बैडमिंटन था वो मिक्स टीम बैडमिंटन के खिलाड़ी ये तो है ही, वो तो नाम ही सब। ब्रश मूल्य जो थे वुमेन्स 78 किलोग्राम जूडो के खिलाड़ी थे, ठीक है। मुरली श्री शंकर जो थे मेंस लॉन्ग जंप एथलीट्स थे। अंशु मल्लिक वुमेन्स 57 किलोग्राम रेसलिंग के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये भी सिल्वर मेडल का ही है। सिल्वर मेडल में कुल 16 पदक भारत द्वारा जीता गया है, जिसमें से 8 को तो देख लिए, अब ये दूसरा 8 है, इनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन है। प्रियंका गोस्वामी, बस इसे एक बार रीडिंग करके चले जाइएगा, आपको एग्जाम में खुद ब खुद
माइंड कैप्चर कर लेगा कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा नहीं। ठीक है, बस 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, या फिर हम इसे PDF मतलब इसको आप लोग अपना कॉपी में रिटर्न कर सकते हैं। लिखिएगा तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लिखते समय ही आपको याद हो जाएगा कई चीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये प्रियंका गोस्वामी जो थे वुमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक एथलीट थे। ठीक है, अविनाश सेवल, देखिए ये सब जो पूछता है ज़्यादातर गोल्ड मेडल का ही पूछता है, लेकिन हम इसलिए लिखवा दिए हैं क्योंकि जो रेलवे का एग्ज़ाम जो चलेगा काफ़ी लंबा चलेगा, तो उसमें सिल्वर ब्रॉन्ज सभी का पूछ लिया जाएगा। वैसे ज़्यादा चांस रहता है कि गोल्ड का ही पूछे। ठीक है, वैसे हम लिख दिए हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन गोल्ड का थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, गोल्ड मेडल वाले लोग को। चलिए देखते हैं। अविनाश सेवल को मेंस 3000 मीटर स्टीप प्लस चेंज एथलीट थे। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम लॉन्ग बाउंस मेंस फॉर लॉन्ग बाउंस। ठीक है, अब्दुल्ला अबू बकर मेंस ट्रिपल जंप एथलीट थे। ठीक है, शरद कमल जी साथियान मेंस डबल टेनिस के खिलाड़ी थे। ठीक है, भारतीय महिला टीम क्रिकेट T20, इसमें वुमेंस T20 जो क्रिकेट खेले थे जिसमें सिल्वर पदक जीते थे, और ऑस्ट्रेलिया इसमें गोल्ड पदक जीते थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें गोल्ड पदक जीते थे। ठीक है, पदक। सागर अहलावत जो थे मेंस 92 किलोग्राम सुपर हेवी वेट बॉक्सिंग थे। ठीक है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे ये सागर अहलावत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो थे मेंस हॉकी, ये सदस्य क्या कुछ नहीं होगा, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम से जो थे ये भी सिल्वर पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखते हैं सिल्वर मेडल तो ख़त्म हो गया, 16 सिल्वर मेडल था हमारे पास। अब देखते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के पास कितना है, 23 है, 23 है। तो चलिए देखते हैं कि 23 में कौन कौन जीत रहे हैं, क्या किस खेल से संबंधित। तो गुरुराज पुजारी थे मेंस 61 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी थे। ठीक है, विजय कुमार यादव मेंस 60 किलोग्राम जूडो के खिलाड़ी थे। हरजिंदर कौर कौन थे, वुमेंस 71 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी थे। लवप्रीत सिंह कौन थे, मेंस 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी थे, ये भी। ठीक है, सौरभ घोषाल कौन थे, मेंस सिंगल स्क्वैश के खिलाड़ी थे। ठीक है, गुरदीप सिंह कौन थे, मेंस 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेजस्विन शंकर कौन थे, मेंस हाई जंप एथलीट्स थे। दिव्या काकरन कौन थे, वुमेंस 68 किलोग्राम रेसलिंग के खिलाड़ी थे। मोहित अग्रवाल होगा यहाँ पे, मोहित अग्रवाल। ठीक है, मोहित अग्रवाल होगा यहाँ पे। मोहित अग्रवाल कौन थे, मेंस 125 किलोग्राम रेसलिंग के खिलाड़ी थे। ठीक है, जैस्मिन लवोरिया कौन थे, वुमेंस 60 किलोग्राम बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। ये सब वर्ग है, और ये लास्ट में जो है वो इनका खेल है, ये वर्ग है, वुमेंस 60 किलोग्राम ये वर्ग हुआ। पूजा गहलोत कौन थे, वुमेंस 50 किलोग्राम वर्ग से रेसलिंग के खिलाड़ी थे। ठीक है, पूजा सिहाग कौन थे, वुमेंस 76 किलोग्राम रेसलिंग के खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ब्रॉन्ज में टोटल 23 मेडल था, हम लोगों ने 12 को देख लिया है और 11 देखना बाकी है। चलिए देख लेते हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल का ये भी लिस्ट है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल का दीपक नेहरा जो थे मेंस 97 किलोग्राम रेसलिंग के खिलाड़ी थे। मोहम्मद हुसामुद्दीन कौन थे, मेंस 57 किलोग्राम बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। रोहित टोकस कौन थे, मेंस 67 किलोग्राम बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। और ये सोनलबेन पटेल कौन थे, वुमेंस सिंगल पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। महिला हॉकी टीम तो जानते हैं, महिला इसमें तो गेम्स क्या है, ये तो हॉकी टीम था, महिला क्या हॉकी टीम हमारा। संदीप कुमार कौन थे, मेंस 10,000 मीटर रेस वॉक एथलीट थे। अन्नू रानी कौन थे, वुमेंस जेवलिन थ्रो भाला फेंक जिसे बोलते हैं। ठीक है, दीपिका पल्लीकल और सौरभ घोषाल
दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल कौन थे? मिक्स डबल स्क्वॉश के खिलाड़ी थे। किदाम्बिनी श्रीकांत, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। वो मेंस सिंगल बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, ठीक है। त्रिशा जॉली, पुलेला ज्ञात्री गोपीचंद, ये दोनों जो थे वुमेंस डबल बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। और साथीयान गनासेखरन जो थे मेंस सिंगल टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो इतना ही था। सारा महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश किया। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से उठ के आएगा। बस आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस नाम याद करना और किस खेल से संबंधित है और किस वर्ग से संबंधित है, बस इतना याद कर लीजिएगा। ब्रॉन्ज जीता, गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ये देख लीजिएगा। और स्टार्टिंग में जो बेसिक फैक्ट बताए थे और वो लिस्ट जो था, जो 5 कंट्री जो था, उसको देख लीजिएगा। भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। हमारा वीडियो इतना ही था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो